भारत सरकार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपको हम लगातार जानकारी दे रहे हैं पराली प्रबंधन के बारे में। किस तरीके से अलग अलग गांव में चौपाल आयोजित की जा रही हैं, जो विशेषज्ञ हैं ग्रामीणों को पूरी जानकारी दे रहे हैं पराली प्रबंधन के बारे में, और ग्रामीण भी जागरूक हो रहे हैं। इसी कड़ी में हमने रुख किया हरियाणा के अंबाला स्थित करधान गाँव का। आइए देखते हैं इस गाँव में क्या कुछ जानकारी दी गई पराली प्रबंधन को लेकर। कृषि विज्ञान केंद्र तेपला अंबाड़ा की टीम आज फिर दूरदर्शन के माध्यम से किसानों के साथ। आज हम अंबाड़ा ज़िले के अंबाड़ा कैंट हल्के के करधान गांव में खड़े हैं, जहां किसानों ने बहुत ही बड़े पैमाने पर फसल अवशेष प्रबंधन करते हुए अपने खेतों में बिना आग लगाए गेहूं की बिजाई करी है। तो एक ये बहुत ही सराहनीय अपना ये कदम है किसानों का कि वो आए साल दर साल अपने खेतों में कृषि विज्ञान केंद्र की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको मानते हुए अपना ये खेती कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं ज़रा बताना चाहता हूं कि इस गांव के अंदर पहले कोई भी किसान अपना के पास हैप्पी सीडर नहीं था। तो ये जो भारत सरकार की स्कीम थी अपना ये फसल अवशेष प्रबंधन की, इसके माध्यम से किसानों ने अपना यंत्र खरीदे, सोसाइटी बनाई। तो उन यंत्रों का प्रयोग करते इन्होंने गेहूँ की बिजाई अपने गाँव में करी है। तो सबसे पहले मैं आज आपकी बात कराऊंगा अपने हमारे इसी अपना गांव के दर्शन सिंह जी, जिन्होंने लगभग अपना 36 एकड़ के अंदर गेहूं की बिजाई बिना आग लगाए हैप्पी सीडर से करी है। मेरा नाम दर्शन सिंह है, मैं गांव नग्गल से हूं। मैंने 36 एकड़ गेहूं हैप्पी सीडर से बोई हुई है, जिसमें ना एक तो खर्चा कम है, खेत की बुआई का खर्चा कम है। 1500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पर किले का खर्चा हुआ है। आज मैं जगतार सिंह गांव करदान का हूँ। मैंने 16 एकड़ जमीन हैप्पी से गेहूँ केरी है। इसमें मुझे 1500 रुपये प्रति एकड़ की बचत हुई है। एक मेरा खाद भी इसमें कम लगा है और खत पर भी बहुत ही कम में जमा है। इससे मेरे दवाई के पैसे भी बचे हैं और मुझे बहुत ही फायदा हुआ। मुझे बहुत अच्छी ये स्कीम लगी है जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए दी है। जी नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नाम हरलिंदर सिंह है, मैं गांव नग्गल का रहने वाला हूं। मैंने 20 एकड़ हैप्पी सीडर से बिजाई की है, जो मैं हैप्पी सीडर कृषि विज्ञान केंद्र तेपला से लेके आया हूं। और मैंने जो 20 एकड़ ये बिजाई की है, इसमें मेरे को 1500 रुपये एकड़ का फ़ायदा हुआ है और मेरे खेत में खरपतवार बहुत कम हुई है और जिससे मेरे को बहुत मुनाफा हो रहा है। और ये मैं KVK के माध्यम से जो हैप्पी सीडर लेके आया था, इससे हमारे यहाँ के और किसानों ने भी लाभ उठाया है और लगभग हमारे यहाँ कम से कम 250-300 एकड़ हैप्पी सीडर से बिजाई की गई है, जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और आगे के लिए अनुभव भी हो रहा है, जो कि खरपतवार भी बहुत कम हो रहा है, जिससे लोगों का खर्चा कम हो रहा है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगले साल और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा बिजाई करवाऊंगा, लोगों किसानों को जागरूक करूंगा कि हैप्पी सीडर के साथ बिजाई करें। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं गांव करदान के रहने वाला हूं। मैंने 7-8 किले हैप्पी सीडर से बोए हैं और जिसमें बहुत मुनाफा हुआ है, जिसमें 1500 रुपये की कम से कम बचत है, खरपतवार कम है और मेरे गाँव में सभी किसानों ने आग नहीं लगाई है और ये सब हैप्पी सीडर से बोए हैं और बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं गांव करधान का निवासी हूं। मैंने 35 एकड़ हैप्पी सीडर से गेहूं की बिजाई की है और इससे मेरे को तेल का और खाद वगैरह का खर्चा कम हुआ है। तो किसानों ने ये खुद बताया है कि इस गांव के अंदर किसी किसान ने भी धान की पराली को बिना आग लगाए गेहूं की बिजाई की है। तो इससे संदेश हम ज़िले के जो अन्य गांव हैं
अन्य गांव के जो और किसान हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि भाई जो ये करधान अपना गांव के जो किसान हैं, नग्गल गांव के जो किसान हैं, जैसे इन्होंने बिना आग लगाए गेहूं की बिजाई हैप्पी सीडर्स के माध्यम से की है, तो उनके लिए सीख है एक तरह की कि भी वो भी अपने खेतों में इन मशीनों का प्रयोग करें। देखो, आम तौर पर लोग सोचते हैं कि भी जो गेहूं की बिजाई है वो नवंबर में शुरू कर देते हैं हैप्पी सीडर्स लाने के लिए, लेकिन हम ये जो कहना चाहते हैं कि भी जो इसकी तैयारी बिजाई की ये जून से स्टार्ट होती है। वो कैसे स्टार्ट होती है? सबसे पहले इन किसानों को बताया गया था भी आपने उस पराली का चयन, उस अपना किस्म का चयन करना है जिनके अंदर धान की पराली कम होती है, जैसे कि P126। तो किसानों ने उसका चयन करते हुए थोड़ा लेट बिजाई की, अपना रुपाई की धान की, जिससे उनकी जो धान की कटाई है वो गेहूं की बिजाई से थोड़ा पहले कटे उनकी, तो जिससे कि अपना जो पहले वाला अपना नमी होती है अपना धान के खेतों में, उसी नमी के अंदर ही गेहूं की बिजाई ये लोग कर पाएँ। तो इसी कारण ये अपना पॉसिबल हो पाया है कि समय पर इनको जानकारी देते रहे हम लोग भी आपने हैप्पी सीडर को कितना अपने खाद डालना है, कितना अपने बीज डालना है, किस समय करनी है, कितनी बीज की गहराई करनी है। तो आप आज देख सकते हैं कि आप इन खेतों में कि कहीं भी कोई भी लाइन खाली नहीं है और पराल आप देख सकते हैं यूं कि यूं पड़ा हुआ है। देखो आप इसके अंदर भी है, किसान भी आपको दिखाएंगे, देखो कितना पराल है इसके अंदर। तो बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन है और दूर दूर तक आप अपना कैमरा घुमा के देख लेना, हैप्पी सीडर दिखेगा आपको। तो देखा आपने कितना महत्वपूर्ण के हर एक गांव में ना सिर्फ चौपाल जो है वो लग रही है, किसान जागरूक हो रहे हैं और पराली प्रबंधन भी कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। लगातार आपको हम दिखा रहे हैं अलग गांव में चौपाल जो लग रही है पराली प्रबंधन के लिए। अब आइए रुक करते हैं अंबाला के ही रतनहेड़ी गांव का। यहाँ पर क्या कुछ नया है और किस तरीके से किसानों ने अपने अनुभव साझा किए पराली प्रबंधन को लेकर, आइए देखते हैं। दिल्ली दूरदर्शन से पहुंची टीम का स्वागत और धन्यवाद करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र तेपला एक बार फिर किसानों के साथ। जैसा कि हम पहले भी एक गांव करधान के अंदर किसानों से बात करके आए और हमने देखा कि किसानों ने पराली को बिना आग लगाए गेहूं की बिजाई की हुई है। तो अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट था, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। तो ये विशेष तौर पर हरियाणा राज्य को इसमें लिया गया क्योंकि यहाँ पहले किसान पराली को आग लगाया करते थे। तो जैसे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, यहाँ पर किसानों ने अपना कस्टम वायरिंग सेंटर खोले हैं और नए नए पराली को प्रबंधन करने के अपना उपकरण खरीदे हैं। इसी कड़ी में अपना जो ये हमारे भारत सरकार के अंदर जो अपने अंदर ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसके अंतर्गत अटारी ने कृषि विज्ञान केंद्रों को भी मशीनें दी और हमने अंबाला जिले के अंदर 3 गांव इस बार अडॉप्ट किए जिनका नाम अपना तेपला, रतनहेड़ी और छेड़ी है। तो आज हम रतनहेड़ी गांव के किसानों के साथ में हैं और यहाँ पर लगभग 400-500 एकड़ के अंदर किसान के जो रकबा है गेहूं का, तो किसी भी किसान ने पराली को आग नहीं लगाई। विशेष तौर पर यहाँ पर अपने ये राजेंद्र जी हैं, मनप्रीत जी हैं, इन्होंने लगभग 100 एकड़ के ऊपर हैप्पी सीडर द्वारा गेहूं की बिजाई की है। तो आइए हम इनसे जरा बात करेंगे और पूछेंगे भी आपका ये कैसा अनुभव है हैप्पी सीडर द्वारा गेहूं बोने का। नमस्कार जी, मैं राजेंद्र कुमार, गांव रतनहेड़ी, जिला अम्बाड़ा। हमारे गांव में अब की बार बिल्कुल भी आग नहीं लगाई गई।
500-600 एकड़ में गेहूं की बिजाई हुई है और जिसके अंदर से 100 किले एकड़ के अंदर हैप्पी सीडर से बिजाई की गई है। और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, ना जमाव में ना ही किसी तरह के। ये आप देख सकते हैं, ये हैप्पी सीडर से बिजाई हुई है। आप जहाँ भी देख सकते हैं इधर, तो सारे का सारा ही हैप्पी सीडर से ये बिजाई हुई है। हमारे अब की बार ये तेपड़ा की तरफ से हमारा गांव ड्रॉप किया हुआ था और हमको ये संदेह मिले ये जिससे हमने यूज किए, जैसे हैप्पी सीडर और वैसे मल्चर, चोपर, प्लो, उसके साथ हमने पराली को अंदर गड़ाया। उसके लिए जी हमने ये कराया जी। और अब की बार हमारी गेहूं भी अच्छी है जी और पैदावार भी अच्छी है जी। और हमारा गांव बर्निंग लेस है जी, कोई भी किसी भी एकड़ में हमने किसी में भी आग नहीं लगाई जी। हम पिछले 3-4 साल से अपनी सारी गेहूं की बिजाई जो हैप्पी सीडर से कर रहे हैं और हैप्पी सीडर चलाने के हमें कई फ़ायदे हुए हैं। जैसे हमारा एक तो खर्चा बच गया और जो टाइम पीरियड है सिर्फ 1 घंटा लगता है किले की बिजाई में, अपना बिजाई कंप्लीट हो जाती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका हैप्पी सीडर का ये है, जैसे ये पराली की परत ज़मीन के ऊपर बिछ जाती है जिसके नीचे से खरपतवार नहीं उगते बिल्कुल भी। जो खर्चा है हमारा स्प्रे का वो भी बचता है और नमी भी इसमें बचती है और पानी की भी बचत होती है। और आप देख सकते हैं कि खरपतवार ना के बराबर उगते हैं इसमें। और ये बहुत अच्छी तकनीक है और इसका जो पैदावार है वो भी 2 क्विंटल ज़्यादा ही प्राप्त होती है। इससे किसान का खर्चा कम है, उत्पादन ज़्यादा है, पानी की बचत है, खरपतवार नहीं उगते हैं। इससे बहुत फ़ायदे हैं जी हैप्पी सीडर से। और आप देख सकते हैं कोई ना इसमें सुंडी है, ना मंडूसी है और ना ही इसमें आवारा जानवर चरते हैं, क्योंकि जो तिनके खड़े हैं जो रेसिड्यू के उनकी नाक में लगते हैं, आवारा जानवर भी इसमें कम आते हैं। आज हम आए हैं रतनहेड़ी गांव में और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हैप्पी सीडर से बिजाई की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिड्यू जो है ना पूरी मात्रा में है। ये बिना विदाउट बर्निंग के जो है ना हमने ये स्वइंग करवाई है। जो इसकी तिथि है बिजाई की वो लगभग 10 अक्टूबर है। और आप खेत में देख सकते हैं जो अपने नंबर ऑफ टिलर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू जो अपनी कन्वेंशनल हम खेती करते हैं। और जैसे जैसे आप देखोगे इधर अपने खेत है, जो किसान भाई ये बोलते हैं कि सब्जी की फसल रेजिड्यू में नहीं कर सकते, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे ये एक मटर का खेत है, ये हमारा एक अपनी OFT है। और आप देख सकते हो कि ये एक वैरायटी है अपनी PB89 और आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। फार्मर सेटिस्फाई इस गाँव के 0 बर्निंग है और ये हमारा एडोप्टेड विलेज भी है। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ 25-26 ਏਕੜ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਆਪ ਬੀਜੀ ਵੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਮ ਤੇ ਕਮ 2014 ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਜ 19 ਆ ਗਿਆ, 19 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। आके जिन्हें भी जेड़े किसान कहते भी नहीं कामयाब है साढ़े कोल आ जाओ, असी दिखाने भी कामयाबी है या नहीं है। नमस्कार जी, मैं अपने गांव में दूरदर्शन महकमे का स्वागत करता हूं और KVK तेपड़ा का। हमारे यहाँ ये टीम लेके आए हैं और हमने तकरीबन कणक की बिजाई हैप्पी सीडर से की हुई है और 4 साल से लगातार कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ से आग लगती है, हमारे यहाँ कोई भी आके दिखाओ कि कहाँ पे आग लगी हुई है, कोई भी साबित कर दो। और यहाँ कोई प्रदूषण का ऐसा मामला नहीं, हमारा सारा गांव बिल्कुल आग रहित है और इसमें किसान को हर तरह का फ़ायदा है। टाइम की बचत है, डीजल सिर्फ 5 लीटर एकड़ में लगता है बिजाई के लिए और कोई समस्या नहीं किसी भी तरह की। तो जाना आपने जो किसानों के अनुभव हैं कितने महत्वपूर्ण हैं वो हर एक किसान के लिए, और यही दूसरे किसानों को भी कहीं ना कहीं संदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं पराली प्रबंधन का। फिलहाल चौपाल चर्चा में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
भी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना हरियाणा के जो हमारे किसान हैं कितने जागरूक हैं पराली प्रबंधन को लेकर। अब आइए रुक करते हैं पंजाब का और आपको लिए चलते हैं फतेहगढ़ साहिब ज़िले में। यहाँ का गांव संगरपुर सोढ़िया, इस गांव के किसान जो हैं कितने जागरूक हैं पराली प्रबंधन को, इसका जायज़ा लिया हमने चौपाल पर। आइए देखते हैं। संगतपुर सोडियाँ गांव में आए हुए हैं, जो कि फतेहगढ़ साहब ज़िले में ही एक गांव है, जहां पर हमने तकरीबन केवीके से मदद के साथ हमने कोई 150 एकड़ जो है वो पराली प्रबंधन किया है हैप्पी सीडर के साथ। और पूरे गांव में ये 150 एकड़ के अलावा अगर टोटल की हम बात करते हैं तो 500 एकड़ के करीब यहाँ पर हैप्पी सीडर के साथ हमने बिना आग जलाए इस खेत में ये रेजिड्यू मैनेजमेंट जो किया है। तो इसमें हमारा जो केवीके ने इनको जो साथ दिया है, वो साथ साथ हमने जो इन्होंने हमको साथ दिया है, इससे पूरे इस गांव में हमने एक भी खेत में आग नहीं लगवाई। और इसका ये जैसे हमने ये देखो पूरी की पूरी ये पराली को अगर हम देखते हैं गांव इसी में ही प्रबंधन किया है। और साथ में हम अगर देख सकते हैं तो जो जर्मिनेशन है, जो इसकी उपजाऊ सिस्टम है अच्छा हुआ है। और इस टाइम पूरा जो खेत है पूरे हम देख सकते हैं हम आसपास सारे में तो अच्छी फसल खड़ी हुई है। और इसमें आप देख सकते हो अभी नदीम जो है वो बहुत ही कम है। और आज हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि ताकि हम अपने किसान भाइयों का भी अनुभव आपके साथ थोड़ा सा साझा करें। तो हम किसान भाइयों से भी हम बात करेंगे भी कि उनका कैसे कैसे अनुभव रहा है। तो पहले मैं, हाँ जी, अपना नाम बताइए। अमरिंदर सिंह जी। हाँ, अमरिंदर सिंह जी हैं और इनके पास अपना हैप्पी सीडर भी है। तो इनका क्योंकि इसलिए सबसे पहले मैं इनके साथ भी इनका अनुभव लेना चाहूँगा, प्लीज़। हाँ जी, बताइए आप कैसा अनुभव रहा है कि हैप्पी सीडर के साथ? हैप्पी सीडर चीज़ है बढ़िया, खर्चा घट है। एक ना नाम मात्र सुनती शिकायत। अच्छा जी। इस बार ये पिछले साल है नहीं थी, मेरे कल्ले ने पिंड तो काफ़ी ने जिन्हें बीजी आ, खर्चा भी घट मंद है, मतलब 500 के आसपास किला बेचा जाता है। पर जिथे पानी ज़्यादा खड़ जाए उत्थे कणक दबदी गई। ठीक है जी। वो वैसे ठीक है, सेट कोई नहीं है। ये कहते हैं कि जैसे कि जहाँ पर पानी थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो थोड़ी सी जो दबती है कणक पीली थोड़ी पड़ती है, लेकिन उसका भी हम समाधान है। अगर हम यूरिया की स्प्रे करते हैं 3% की तो उससे वो भी एक कवर अप हो जाता है। तो इसके साथ दूसरे आपने भी हैप्पी सीडर से बात की? हाँ जी, बीजी है जी, बढ़िया सहूलत सानू फर्क है जी दूई फसल नालों, ठीक है, फिर भी बढ़िया फसल खड़ी है जी। कितना खर्चा आ जाता है? खर्चा तो घट्टो घट्ट हद 600 रुपया आ जाता, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ जी। अच्छा, अगर आप दूसरी जैसे पहले आग लगाते थे जहाँ से बहा के पूरी करते थे उस तरह कितना खर्चा आता था? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਜੀ ਵੱਧ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਜਾਲਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਿਬੜਨਾ। ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, होर नालों सानू फर्क है, सहूलत है चीज़ दी। ठीक है। हाँ जी। तो सर आप बताइए कि आपका नाम क्या है? स्वर्ण सिंह भुल्लर। ठीक है। तो आप जैसे आप देख रहे हैं तो हैप्पी सीडर के साथ आपका कैसा अनुभव है? देखो हैप्पी सीडर जो है, जैसे आप बात कर रहे हैं तो हैप्पी सीडर से सबसे पहले तो जो हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है पंजाब से आग लगी और दिल्ली तक पहुंच गई, हम इसको इनकारते हैं। हम दिखा सकते हैं हम आग नहीं लगाते, यहाँ हमारे पास पूरा प्रूफ है।
हमने कभी भी ऐसा जो पंजाब पर इल्ज़ाम लगता है हम उसको इग्नोर करते हैं। और हैप्पी सीडर के साथ ये सब जो हो रहा है किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहले तो हम एक बुझाई में ही अपनी बुझाई कर लेते हैं। दूसरा, जब दूसरा पानी देने का टाइम आता है तो वो पानी भी अगर हम पहले 2 बार लगाते थे, अभी 1 बार लगाना पड़ता है क्योंकि उसके कवर से पानी की कमी रहती है। ठीक है। इसलिए दूसरा जो खर्चा है वो किसान का बहुत कम होता है। हाँ, थोड़ा है जो मशीनें कोई कमी है जो महसूस होता है। सरकार को चाहिए, केबीसी को चाहिए कि जो मशीनें हैं और उसके साथ में बड़ा ट्रैक्टर भी किसान को भेजा जाए ताकि जो किसान को सुविधा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपका बताते हैं। मेरा नाम हरविंदर सिंह सोडी। हाँ, हरविंदर सिंह सोडी जी, आप बताइए कुछ अपना एक्सपीरियंस। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 20-25 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਉਣੀ ਕਰਨੀ, ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ ਰੌਣੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦ ਬੀਜਦੇ ਆ ਕਦ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ। ਜੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੰਮੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਣੀਆਂ 4 ਪੈ ਜਾਣ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਆ ਇਹ ਸਿੱਲ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਲੇਟ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਐਵੇਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੀਜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 2-3 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ, ਫਿਰ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਹੈ ਉਹ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਦੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਇਹ 'ਚ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਗਿਆ 500-600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ 55 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ KVK ਸਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਰਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾਲ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 150 ਏਕੜ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਈ ਸੀ KVK ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ 500 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 70-80 ਕਿੱਲੇ ਕੀ KVK ਵੱਲੋਂ ਬਜਾਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੈਪੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਆਮ ਬੀਜੀ ਮਤਲਬ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਣਕ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਵਰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਨਦੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪਏ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਦੀਨ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਦੀਨਾਂ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਗਿੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ
ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਨੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੇਤ, ਜੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਆ, ਛੋਟੇ ਤੱਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਉਹ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਆਏ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਖਾਦ ਵੀ ਬਣੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਗਲੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੂੜੀ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਆਪਾਂ NPK ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਜਾਂ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜੋ ਗਲੂਗੀ ਉਹ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਬੀਜੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਬੀਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗੇ ਨੇ 25-26 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ 25 ਕਿੱਲੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ 20 ਕਿੱਲੇ ਜੀ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੀਜੀ ਤੀ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜੀ 26 ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਨਦੀਨ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਨਦੀਨ ਜਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚ ਕੀ ਰੇਟ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1100-1200 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਣਾਈ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਦੀਨ ਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਨਦੀਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ, ਨਦੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਨਦੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਖਰਚਾ ਬਾਕੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। तो देखा आपने कितना महत्वपूर्ण होता है जो किसानों को जानकारी दी जाती है इस चौपाल पर, और ऐसे ही चौपाल चर्चा में अलग अलग चौपाल की जो जानकारी है वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।